आपने आपके दुश्मनों की दुनिया हिलाकर रख दी है। एनर्जीज़ कुछ इस तरीके की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज़ हैं, वो काफ़ी परेशानी से घिरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी को आपने उनकी असली पहचान करवाई है कि वो कितने ज़्यादा गिरे हुए इंसान हैं, कितने ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं। ये आपके दुश्मनों की एनर्जीज़ हैं। ये जो लोग हैं गाइस, ये करंटली बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानों से घिरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक ऑब्स्टैकल्स की एनर्जीज़ इन लोगों की लाइफ में है। रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। गाइस, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चेंज होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपने सिचुएशन से डील करना सीख लिया है। आपने खुद को प्रायोरिटी देना सीख लिया है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल्फ़ लव की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं और आपका ये जो सेल्फ़ लव है ये आपके दुश्मनों को ट्रिगर कर रहा है। आपकी जो एनर्जी में एक चेंज आया है, एक शिफ्ट आया है, एक पॉजिटिविटी आई है, जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है आपके अंदर, वो देखकर दुश्मन हैरान है, परेशान है। ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या आपके इन लॉज साइड के लोग भी हो सकते हैं, या आपके ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जेलसी होल्ड करके रखता है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस है गाइस, और जेलसी के कारण ये लोग अपने लाइफ के गलत डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा सवार हो रहा है, इतनी ज़्यादा अहंकार की एनर्जी बढ़ रही है कि उनका खून खौल रहा है कि उनके इतने ज़्यादा षड्यंत्र के बावजूद आप इतना ज़्यादा ग्लो कैसे कर रहे हो, या फिर आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों नहीं हो पा रही है। ये आपके दुश्मनों की करंट एनर्जीज़ हैं। बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस से ये लोग घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी एनिमीज़ हैं, इन लोगों ने जो भी कांड किए हैं, जो भी स्पेल वर्क्स किए हैं, जो भी आपके बारे में लोगों के बीच में गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश की है, आपके बारे में गलत बोला गया है, आपके लिए मतलब आपको पूरी तरीके से आपकी इमेज को डिफेम करने की कोशिश की गई है। तो ये जो भी मेल है चाहे फीमेल है, आपका जो भी हेटर है, इसे उसका कर्मा यहाँ पर मिल रहा है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले जा रहे हैं लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। घर परिवार में ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसों को लेकर, ज़मीन जाए, जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी की एनर्जीज़ है वो वाली एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अलग अलग तरीके के ऑब्स्टैकल्स से ये लोग जूझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सक्सेस कहीं से भी नहीं मिल पा रहा है। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, निराश है, होपलेस है, रेस्टलेस है। तो ये जो होपलेस और रेस्टलेस की एनर्जीज़ है ना गाइज, इनके खुद के कर्मा इन्हें दिखाए जा रहे हैं। इनके खुद के कर्मा इनके सामने लेकर आ रहे हैं यूनिवर्स अब करंटली आपके फेवर में यहाँ पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहा है। आपके जो स्टार्स हैं, आपके जो प्लानेटरी है वो चेंज हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। गुरु की कृपा कुछ लोगों पर यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपके दुश्मनों को स्ट्रॉन्ग कर्मा मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में और कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है, वो भी थर्ड पार्टी इन लोगों को परेशान कर रही है। ये लोग पूरी तरीके से अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। इन लोगों ने जो जाल आपके लिए बिछाया था कि आप उसमें फंस जाओगे, आप रोते रह जाओगे, आप हेल्पलेस हो जाओगे, आप रेस्टलेस हो जाओगे, इसी हाल में ये लोग आपको देखना चाहते थे। लेकिन सब चीज़ें उल्टी पड़ रही हैं, बाजी पलट रही है, जिस वजह से आपके दुश्मनों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ है। इनके जो पूर्वज है, इनके पूर्वजों के भी कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जो इन्हें करंट लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं।
इनके पूर्वज इनसे खुश नहीं है गाइस, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। नेगेटिविटी से ये लोग घिरे हुए हैं। अगर आपके दुश्मनों ने कुछ स्पेल वर्क्स का इस्तेमाल आपके अगेंस्ट किया था तो वो स्पेल वर्क की एनर्जी जो है वो रिटर्न जा रही है, और वही नेगेटिविटी अब इनकी लाइफ में ऑब्स्टैकल क्रिएट कर रही है। इनकी लाइफ में लीगल इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, या फिर इनका जो माइंड है वो पूरी तरीके से कन्फ्यूजन में जा रहा है, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। जिस भी काम में हाथ डालते हैं वहाँ पर उन्हें फेलियर मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ देयर ओन कर्मा। उन्होंने जो खुद कर्मा क्रिएट किया है नेगेटिव, वो रिटर्न मिल रहा है। अगर इन लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया है, आपके पार्टनर ने खुद या फिर इनके घर परिवार वालों ने गलत तरीके से, तो वो जो जिसे गलत तरीके से पैसा कमाया होता है वो सब पैसा इनके हेल्थ इश्यूज़ में जा रहा है, इनकी लीगल केसेस में जा रहा है, बैंक लोन्स बढ़ रहे हैं, डेब्ट्स की एनर्जी से। तो ये वाला भी करंट सिनारियो कुछ व्यूवर्स के थर्ड पार्टी में दिखाई दे रहा है। हर तरफ से ब्लॉक कर दिया है यूनिवर्स ने इन लोगों को, हर तरफ से ब्लॉक कर दिया है। और ये लोग कंसल्ट करते रहते हैं बार बार, ज्योतिष बदलते रहते हैं, तांत्रिक बदलते रहते हैं, टैरो रीडर्स बदलते रहते हैं, हर एक से कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि इनके मन मुताबिक जवाब कहीं से इन्हें मिल पाए, राइट। तो ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। इन्हें लगता है कि जो इन्हें चाहिए ना उस तरीके का जवाब किसी से इन्हें मिल जाए। तो ये हर एक इंसान को बदल रहे हैं, हर इंसान से कंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। और ये भी एक तरीके का पैसा भी इनका जा ही रहा है इन सब चीज़ों में, बार बार ये सब चीज़ें करना, राइट। तो यहाँ पर भी पैसों की बर्बादी ही कर रहे हैं ये लोग। और पास्ट में तो बहुत ज़्यादा पैसों की बर्बादी ये कर चुके हैं जो भी आपके एनिमीज़ हैं। किसी तांत्रिक को बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, लाखों की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, लाखों रुपए किसी को दे दिए, लेकिन ज़ीरो आउटकम निकल कर आया है, कुछ भी नहीं हुआ है। जिस इंसान से कनेक्ट हुए थे वो भी फ्रॉड निकला, उसने भी इन लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया और वो खुद भी किसी फ्रॉड केस में फंसा हुआ है। कर्मा हर एक की लाइफ में लौट कर आता है। तो जो भी अगर कोई एस्ट्रोलॉजर था, कोई तांत्रिक था, जो कोई भी महिला थी या कोई मेल फिगर कोई था, अगर उसने किसी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके गलत प्रेडिक्शंस दिए हैं, पैसे लूटे हैं लोगों से, तो वो भी किसी फ्रॉड केस में यहाँ पर फंसा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर इन फ्यूचर फंस सकता है। कर्मा लौट कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं हर एक इंसान की लाइफ में। आपको अगर 10-10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आपके लिए कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ की जो भी पास्ट की कार्मिक एनर्जीज़ है वो अब रिलीज़ हो चुकी है। अब आपकी एक क्लीन स्लेट की एनर्जी है। अब उस स्लेट पर आपको क्या लिखना है वो आपके हाथ में है। ओल्ड मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, ये व्यूअर्स के लिए भी मैसेज है। अगर आप ओल्ड मिस्टेक्स को ही रिपीट करते हो तो आप खुद भी आपकी न्यू नेगेटिव कार्मिक साइकिल रिपीट कर दोगे। तो जो लाइफ लेसन्स इस कनेक्शन ने, आपके पार्टनर ने या थर्ड पार्टीज़ ने आपको सिखाए हैं, वो गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी है, ये भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। अगर आप बार बार वो चीज़ें करते रहोगे तो आप खुद भी उन लूप्स में फंस जाओगे, बिकॉज यूनिवर्स आपको सेकेंड चांस दे रहा है न्यू बिगिनिंग करने के लिए। और एग्जैक्ट एनर्जीज़ कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर्स को भी यूनिवर्स एक सेकेंड चांस दे रहे हैं कि वो आकर आपसे माफ़ी मांगे। इन्होंने जो गलतियाँ की हैं, जो भी धोखा आपको दिया है, जो भी झूठ आपसे बोले हैं, ये पर्सन आकर सभी चीज़ों की क्लैरिटी आपको दे। ये यूनिवर्स आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी चीज़ के लिए आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ट्रिगर कर रही है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आपके पार्टनर को। ये पैसों के मामले में हो सकता है, ये इमोशनल हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर को पूरी तरीके से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि इंसान मतलब पूरी तरीके से खुद का कॉन्फिडेंस ही खो दे। इस तरीके की बातें यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। ये भी आपके पार्टनर का कर्मा है गाइस, राइट। क्योंकि इस पर्सन ने ना आपके साथ बदसलूकी की, आपको गलत ठहराने की कोशिश की, आप पर ब्लेम लगाने की कोशिश की। तो इस पर्सन को यूनिवर्स अब कर्मा दे रहे हैं। आपके पार्टनर्स को भी कर्मा मिल रहा है गाइस। आपके पार्टनर के माइंड में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज है, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है। एक चीज़ ख़त्म नहीं होती है दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती है तीसरी, तीसरी नहीं होती है चौथी। तो ये क्यों हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में? एक के बाद एक, एक के बाद एक कर्मा ही सामने आ रहा है, कार्मिक से निकल कर आ रहे हैं।
पास्ट बर्थ के बहुत सारे ऐसे कार्मिक्स हैं जो लौट कर लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे कार्मिक्स की एंट्री हो चुकी है गाइस। आपके अलावा भी इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं और कार्मिक हैं। ये इनके पेरेंट्स के कार्मिक्स हो सकते हैं जिनसे आपके पार्टनर को भी डील करना पड़ रहा है, या फिर आपके पार्टनर के खुद के भी कार्मिक्स हो सकते हैं जिन लोगों से आपके पार्टनर डील करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिरकार उनकी लाइफ में सडनली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्यों इतने ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो इसलिए हो रहा है बिकॉज अब वक्त आ चुका है जितने भी कार्मिक बैगेजेस है वो रिलीज़ करने के, ताकि एक न्यू बिगिनिंग हो सके, राइट। तो न्यू बिगिनिंग होने से पहले जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव कार्मिक बैगेजेस है, वो पहले रिलीज़ करना, बैलेंस करना ज़रूरी है। तभी एक पॉजिटिव लाइफ, एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग यहाँ पर मैनिफेस्ट होगी। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है व्यूअर्स में से किसी व्यूअर का, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और फेमिनाइन्स के लिए मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि अगर आपके राइट बॉडी पार्ट में, लाइक राइट हैंड आपका, या फिर हार्ट चक्रा में भी राइट साइड में ज़्यादा, आपके लेग्स में, आपके लोअर बैक में आपको काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, जकड़न फील हो रही है, या हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, या पूरी तरीके से राइट साइड आपको बिल्कुल ही ब्लॉक फील हो रही है, हैवीनेस, पेनफुल, तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। आपके मैस्कुलिन दर्द में है, आपके मैस्कुलिन पेन में है, उनके हार्ट में पेन है, सभी चीज़ें उन्हें याद दिलवाई जा रही है जिस वजह से ये बंदा परेशान है। तो इस केस में फेमिनाइन्स को अपनी मैस्कुलिन, इनर मैस्कुलिन एनर्जी को हील करना ज़रूरी है। इन केस किसी व्यूअर की लेफ़्ट साइड पेन कर रही है तो आपको आपके अंदर की इनर फेमिनाइन एनर्जी को हील करना है। आप अगर खुद बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप पास्ट की बातों को लेकर बैठे हुए हो, आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कार्मिक्स को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ब्लेमिंग एनर्जी में हो कि किसी और की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, किसी और की वजह से मेरी लाइफ में ये हो रहा है, तो इस विक्टिम मेंटालिटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये भी मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जितना आप विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, ये मैसेज व्यूअर्स के लिए है, जितना विक्टिम कार्ड प्ले करोगे उतनी ज़्यादा दिक्कत आपको होगी, किसी और को नहीं होगी। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं जितना ज़्यादा आप लेट गो की एनर्जी में रहोगे, जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आओगे, उतनी जल्दी आपकी हीलिंग होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, आपकी लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट होगा, पैसों से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो हील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक आप चीज़ों को अपने अंदर ही होल्ड करके रखते हो, जकड़ कर रखते हो गाइस, तब तक देखो किसी और का नुकसान तो होगा या नहीं होगा, लेकिन आप खुद का नुकसान ज़रूर कर रहे हो। आप आपके खुद के मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप खुद के फिज़िकल हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बिकॉज जो भी चक्रा में आपकी नेगेटिविटी स्टक होती है, उस चक्रा से रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो जाता है। रूट चक्रा में प्रॉब्लम्स है तो आपको लेग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नी पेन, आपको हिप्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। किसी का मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावित है, हैवी है, आपके अंग एंगर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये आपके पार्टनर के साथ भी रिलेट कर सकते हो गाइज, आप खुद के साथ भी रिलेट कर सकते हो। मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रही हूँ। तो आपके बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, किसी को लेट गो माफ़ नहीं कर पा रहे हो, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं गाइज, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें सप्रेस्ड की जाती हैं। अपने सेक्रल चक्रा में इमोशंस को दबाया जाता है, तो वहाँ पर होता क्या है, सेक्रल चक्रा से रिलेटेड लोअर बैक पेन, हिप पेन आपको होता है, या फिर आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर इश्यूज़ आना शुरू हो जाता है। फीमेल्स में बेबी कंसीव होने में इश्यूज़ आ जाते हैं, या फिर PCOS, PCOD ये सब चीज़ें होती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है वहाँ पर ब्लॉकेजेस होते हैं, बहुत हैवी ब्लड फ्लो होता है या फिर बहुत कम होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है फीमेल्स में। तो ये सप्रेस्ड इमोशंस है गाइज। मेल्स पे भी सेम प्रॉब्लम्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इश्यूज़ आ जाना, या फिर जैसे कि स्पर्म काउंट में इश्यूज़ आ जाना, लोअर बैक पेन, ये बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो क्यों है, आपने बहुत सारे आपकी इमोशंस को होल्ड करके रखा है जो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पर आपकी जो
क्रिएटिविटी है, जो क्रिएशन की एनर्जीज़ है, वो आपने खुद ने ब्लॉक करके रखी हुई है, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, तो वहाँ पर भी रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ हुई है ना, तो पहले तो खुद को माफ़ कीजिए। आप खुद को अगर माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो आप गिल्ट में हो, तो पहले खुद को माफ़ करो कि मैं इंसान हूँ, जाने अनजाने में, अनअवेयरनेस में मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है, तो मुझे माफ़ कीजिए भगवान। और खुद को माफ़ कीजिए, और जो आपसे गलतियाँ हुई है तो उसके लिए भगवान से माफ़ी मांगिए। बिकॉज़ यहाँ पर ना देखो, आपके जो कार्मिक्स है या फिर आपके जो पार्टनर है, थर्ड पार्टी है, वो तो अपने अलग कन्फ्यूजन में है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑडियंस ऐसी भी है ना जो खुद के ही कार्मिक साइकिल्स में आप लोग फंसे हुए हो, और आप वेट कर रहे हो थर्ड पार्टी के कर्मा का, आप वेट कर रहे हो आपके पार्टनर के कर्मा का। तो वो लोग तो उनके हिस्से का कर्मा भुगत लेंगे, लेकिन पहले आपको आपके हिस्से का क्लियर करना ज़रूरी है। जब आपके हिस्से का क्लियर होगा देन उनका स्टार्ट होगा। इससे ही साइकिल्स बोलते हैं गाइज। साइकिल्स क्लियर किए बिना कुछ भी नहीं होता है, आप बस वेट करते रह जाओगे। इसलिए एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है, ये यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। तो यही है एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी और गाइडेंस भी मिला होगा। जो भी आपको खुद इनवर्क करने की ज़रूरत है वो ज़रूर से कीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।